जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 दिसंबर में सोमती अमावस्या कब है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी होते हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी अमावस्या 30 दिसंबर दिन सोमवार को है। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमती अमावस्या भी कहा जाएगा। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए बेहद विशेष माना जाता है। पूष महीने में आने वाली अमावस्या को पूष अमावस्या भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सोमती अमावस्या तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पूष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू होगी और 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को पूष अमावस्या यानी सोमती अमावस्या मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:19 तक, प्रातः संध्या 5:51 से 7:13 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:45 तक, विजय मुहूर्त 2:07 से 2:49 तक, गोधूली मुहूर्त 5:32 से 5:59 तक। वृद्धि योग 30 दिसंबर को रात 8:32 तक वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान दान पुण्य के कार्य शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा इस दिन ध्रुव योग भी बन रहा है। आइए अब जानते हैं सोमती अमावस्या पूजा विधि। पूष अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पवित्र नदी या पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और संभव हो तो मौन व्रत रहें। जल में काला तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और शिव जी की विधिवत पूजा करें। पितरों का श्राद्ध कर्म और तर्पण भी कर सकते हैं। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। अपने क्षमता अनुसार दान पुण्य के कार्यों में शामिल हों। आइए अब शुरू करते हैं सोमती अमावस्या व्रत कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुण का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो इसके बुरे योग मिट सकते हैं। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर आकर क्यों काम करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा आश्वस्त थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया।
उससे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।